हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षाला एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी। और आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिहार पीसीएस जे मेंस बस होने ही वाला है इन द मंथ ऑफ मे बी इन द एंड ऑफ फेबररी और इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको किस तरह से एक बहुत ही अच्छा आंसर मेंस में किस तरह से आप फ्रेम करें, किस तरह से उस आंसर को आप प्रोजेक्ट करें अपने व्यूज़ को इन द आंसर। तो आज का जो लेक्चर हमारा है इट्स अबाउट हाउ टू राइट द बेस्ट आंसर इन जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम। किस तरह से आप बहुत ही अच्छा एक आंसर आप फ्रेम करिए जुडिशरी मेंस में। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन को समझना। मेक श्योर you understand the question। आपसे एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना, अब वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो ये क्या पूछ रहा है। अगर ये लिटरेचर से रिलेटेड है या आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया गया है तो आपको समझना पड़ेगा कि उस आंसर में आपको फ्रेम क्या करना है, ठीक। सेकेंडली क्या होता है कि आपके पास दिया रहता है, नंबर होते हैं कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है या ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, या कई बार आपको वर्ड की लिमिट दे दी जाती है। तो अगर आपको नंबर दिए जा रहे हैं या वर्ड की लिमिट दी जा रही है तो स्टिक विद द वर्ड लिमिट, या जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फ्रेम करिए। ज़रूरत से ज़्यादा लंबा आंसर मत करिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ओके। सेकेंडली अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो इट इज़ कीप योर आंसर सिंपल। थर्डली अगर हम बात करते हैं तो कीप योर आंसर सिंपल। बहुत ज़्यादा आप बड़े और टफ इंग्लिश का यूज़ ना करें, एक सिंपल इंग्लिश का आप यूज़ करें ताकि एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत बड़े और टफ वर्ड्स का यूज़ ना करें। अगर आपको यूज़ करना है बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ तो लीगल मैक्सिम्स आप डालिए उसमें। लीगल मैक्सिम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए जो हमारे लॉ के हैं, इसको अगर आप डालेंगे तो दैट विल मेक योर आंसर अट्रैक्टिव। सिंपल वर्ड्स आप यूज़ करिए बट लीगल मैक्सिम और फ्रेजेस को इनकॉर्पोरेट करिए अपने आंसर में, तो आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो आपका आंसर राइटिंग का पैटर्न होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस, बहुत लंबे सेंटेंस पे आप ना जाएं। शॉर्ट सेंटेंसेस आप बनाइए। जैसे पैटर्न होता है हमारा, बुलेट कर दिया हमने 1 2 3, आपने पॉइंट वाइज लिख दिया तो एग्जामिनर को भी ईज रहता है कि हाँ ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, दैट्स इट। अब आप पूरा अगर आप एक बार में पूरी आप रनिंग में लिख देंगे तो प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक। कहीं पे जैसे आपने लीगल मैक्सिम डाला या आपने केस लॉ डाला, आपने कोई केस लॉ डाला तो उस केस लॉ को आप अंडरलाइन कर दीजिए, या कोई डिफरेंट पेन से, ब्लू और ब्लैक तो चलता ही है, तो ब्लैक कलर के पेन से लिख दिया तो वो अलग से आपको हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चन में कई पार्ट्स हैं, जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन इज व्हाट इज़ FIR, ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ द एविडेंशियरी वैल्यू, ऑफ FIR। फिर थर्ड पार्ट आपका आ गया how is it different from complaint, ठीक। आपके फिर कितने पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के, व्हाट इज़ FIR, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक। फिर इसके बाद व्हाट इज़ द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कंप्लेंट, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। एंड ये क्वेश्चन आपका MPPCJ मेंस में आया हुआ है, ठीक। तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में आपने डिफाइन कर दिया व्हाट इज़ FIR,
ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, एक ही उसमें नहीं लिखना है, पैराग्राफ चेंज किया आपने, फिर आपने एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर लिखी, उसके बाद फिर आपने पैराग्राफ चेंज किया और उसमें आपने लिखा हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कंप्लेन। तो ये आंसर में आपके कितने पैरा बन जाएंगे? 3 पैरा बन जाएंगे। जिस पैटर्न में पूछा जा रहा है, ठीक है, उसी पैटर्न में उसी पैराग्राफ में आप आंसर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर दे देंगे, फिर आप एफआईआर बता रहे हैं क्या होता है, फिर आप कंप्लेन में से उसका डिफरेंस बता रहे हैं। नहीं, जिस लाइन में जिस पैटर्न में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया है, उसके रिस्पेक्टिवली फर्स्ट पैरा में आपने आंसर कर दिया, सेकेंड पार्ट का आपने सेकेंड पैरा में दिया, थर्ड पार्ट का आपने थर्ड पैराग्राफ में दिया है। इसी तरह से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लीगल टर्म्स की हमने आपको बात करी दी है कि लीगल टर्म्स आप यूज़ करिए जितना ज़्यादा हो सके। सेकेंडली, अगर जैसे एक सेंटेंस है, फॉर एन एग्जाम्पल एक सेंटेंस आता है, मैरिज इज़ वॉइड, ओके, एंड parties have no legal obligation attached to it। ये सेंटेंस कैसा है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक, बिल्कुल सेंसिबल भी है, समझ में भी आ रहा है, सेंस भी निकल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं, एक लॉ का कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इतना लंबा सेंटेंस लिखने की जगह आप सिर्फ 2 वर्ड में आप लिख सकते हो, मैरिज इज़ एनल्ड। इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग सिर्फ 2 वर्ड में आपकी आ गई। तो दिस विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे अगर आप प्रिसाइज होते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, अगर हम आपसे बात करें केस लॉस, मेंशन इम्पॉर्टेंट केस लॉस, वेरी इम्पॉर्टेंट केस लॉस से मतलब हो गया आपकी, देखिए, एक तो हो जाते हैं जो लैंडमार्क केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस ये तो डालने ही डालने हैं। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है, वो किस केस से रेलेवेंट है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट, अगर कोई करंट में केस है, करंट कोई जजमेंट आया है, अगर आप उसका भी रेफरेंस दे देते हैं, अगर आप वो भी अपने आंसर में डाल देते हैं, तो इट विल बी अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर हु इज़ चेकिंग द कॉपी। नेक्स्ट है, जब भी आप आंसर लिखें, एक सिनॉप्सिस आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। सिनॉप्सिस का मतलब हो गया एक रूपरेखा। सिनॉप्सिस जो होती है, आप आंसर लिखने बैठ रहे हैं, एक सिनॉप्सिस आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। यू शुड नो द व्हाट यू आर राइटिंग। ये नहीं है कि आप अच्छा अभी ये लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है थोड़ी देर बाद हम ये लिख देंगे, नहीं, अपने दिमाग में एक सेट कर लो कि हाँ, इस क्वेश्चन का हमें ऐसे 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 आंसर देना है, और उसी हिसाब से आपने अपना आंसर फ्रेम किया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एसेंशियल, अगर हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट, सेट एन एस्टिमेटेड टाइम लिमिट। टाइम लिमिट सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बचे हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बचे हैं, जो हर एक क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स ईच है, ठीक है, 10 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन है आपका। अब 2 लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं और टाइम कितना है? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का टाइम है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके हाथ में है, कितने नंबर? 20 नंबर, ठीक। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये चीज़ हो सकती है कि 32 मिनट्स आप एक क्वेश्चन में दें और 8 मिनट आप दूसरे क्वेश्चन में दे रहे हैं। 32 मिनट्स में जो आपने एक क्वेश्चन लिखा, बहुत ही एक्सीलेंटली आपने फ्रेम किया, बहुत एक्सीलेंट आपकी राइटिंग थी, बहुत अच्छे से आपने फ्रेम किया, कितने नंबर मिल जाएंगे? मैक्स टू मैक्स आपको 8.5 मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में आउट ऑफ 10, ठीक। 8 मिनट में जो आपने फ्रेम किया आंसर, वो आपको भी पता है कि क्या क्वालिटी रहेगी उस आंसर की,
तो उतना अच्छा तो आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ का डिवीज़न इस तरह से करें कि आप हर एक क्वेश्चन को फॉर ईच क्वेश्चन अगर आप 20 मिनट्स और 20 मिनट्स करते हैं, इक्वल कर देते हैं 20 मिनट्स और 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में आपको दोनों ही क्वेश्चन में 7 नंबर और 7 नंबर, यानी कि कितने नंबर मिल जाएंगे, 14 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मार्क्स का आपका डिफरेंस आ जाएगा, कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 मार्क्स का आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो हमेशा क्वेश्चन में टाइमिंग ज़रूर डिवाइड कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आता है, एक सेट पैटर्न कर लो कि नहीं इतने नंबर का क्वेश्चन है, हमें इतने टाइम में कंप्लीट करना ही करना है। अभी आपके पास टाइम है, अपने साथ एक अलार्म क्लॉक रखिए, आंसर राइटिंग की तैयारी करिए, ताकि आपको भी पता होगा कि हाँ इतनी देर में हम ये आंसर कंप्लीट कर लेंगे। प्रैक्टिस टाइम है थोड़ा अभी, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ रिवीजन। अगर टाइम मिलता है, अगर नहीं, अगर आप सेट करते हैं अपना टाइम को, बहुत अच्छे से प्लान आउट कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट अगर आपका बहुत अच्छा है, तो रिवीजन के लिए लास्ट के 15 मिनट्स आप ज़रूर छोड़िए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने जो आंसर है उसको आप बहुत अच्छे से फिनिश कर पाएँ। कोई चीज़ कहीं पे लैग कर रही है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, तो ये चीज़ आप 15 मिनट में, आखिर के 15 मिनट में आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम द तक्षशिला लॉ एकेडमी। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। थैंक यू।